हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 दिसंबर को एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी की मीटिंग हुई और उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। और यहाँ पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई थी, जिसका नोटिफिकेशन 16 अगस्त को आया था, 5600 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। तो इस वैकेंसी के बारे में भी चर्चा करते हुए चेयरमैन साहब ने कहा था कि ये भर्ती पुराने सीटी के आधार पर ही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये भर्ती पुराने सीटी में होगी या फिर नए सीटी में होगी, और क्या यहां पे उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी अपडेट। जानने के लिए वीडियो को आप पूरा और ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके जीवन में नया बदलाव लेके आएगा, नई खुशियां लेके आएगा, नई उमंगे और नई मंजिलों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। पहले अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि इस साल आप अपनी मेहनत के दम पे अपने और अपने परिवार का सरकारी नौकरी का सपना जरूर साकार करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस की वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको मैं लेके चलता हूं नोटिफिकेशन पे। भैया, ये है आपका नोटिफिकेशन जो हरियाणा पुलिस का आया है। 16 अगस्त से आपने फॉर्म भरा और 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी। तो पहली खामी तो यही है कि जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी दिन ये भर्ती आपकी नोटिफिकेशन में आई। तो आपको बताया कि विपक्षी पार्टियों ने एप्लीकेशन वगैरह दी, भैया ये जो भर्ती है ये तो खाली चुनावी स्टंट है। दूसरी बात, यहां पे एक तो साइट नहीं चल रही थी उस समय, तो बच्चों को फॉर्म भरने में परेशानी हुई। दूसरा, यहां पे फॉर्म भरने की जो डेट थी वो भी यहां पे कम टाइम यहां पे मिला। ठीक है, अच्छा जी, कौन इस फॉर्म को भर पाएगा? तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया जो बच्चे सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे मेल कांस्टेबल की 4000 वैकेंसियां थी, 600 वैकेंसियां यहां पे फीमेल कांस्टेबल की थी, 1000 वैकेंसियां कांस्टेबल मेल के लिए आईआरबी की थी, और 66 वैकेंसियां यहां पे माउंटेन, एक और वैकेंसी है माउंटेन क्लाइंब वगैरह की। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं वगैरह, यहाँ पे 12वीं और 10वीं में आपके पास संस्कृत वगैरह होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप जानते हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेन मुद्दा यह है भैया कि सबसे पहली बात, जो सीईटी 2022 वाली जो भर्ती हुई थी, सीईटी जो 2022 में हुआ था, इसमें मेंस में क्या था भैया, 4 गुना बुलाने का रूल था। ठीक है, 4 गुना मेंस में 4 ही गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि अभी जो आप देखेंगे ये जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है इसमें फॉर्म है ना, क्योंकि एक तो बच्चों को टाइम नहीं मिला, दूसरा आधे बच्चों को यह लग रहा था कि भैया पता नहीं भर्ती होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो आधे ही बच्चों ने यहां पे फॉर्म अप्लाई किया। कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ का ग्रुप डी में होगा, किसी का ग्रुप सी में होगा, तो बच्चों ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। तो कुल मिला के फॉर्म यहां पे जो है ना बिल्कुल कम है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लगभग 25,000 से लेके 30,000 के बीच में ही यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि जिन्होंने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई किया है वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, जिनकी हाइट, चेस्ट और रनिंग होगी वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। दूसरा, जो एज लिमिट में आ रहा होगा वही फॉर्म अप्लाई करेगा। तो ऐसा नहीं कि भैया सी ग्रुप सी क्वालिफाई और 45 साल उम्र है वो भी हरियाणा पुलिस फॉर्म अप्लाई कर देगा, नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पे फॉर्म कितने भरे गए हैं? 25 से 30,000। अब पहले आपको बताया कि क्या होगा भैया, पीएसटी होगा और उसके बाद पीईटी होगा। ठीक है, यानी पीएमटी और पीईटी होगा। तो यहां पे आप मान के चले कि जिस प्रकार से आपको बताया कि ये भर्ती हुई है जो 6000 पदों पे, 4-4, 5-5 लिस्ट निकालनी पड़ी है बच्चों को। 4-4, 5-5 लिस्ट निकाल के ही बच्चे पूरे हो पा रहे थे, जो मेंस के लिए 4 गुना चाहिए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे 25,000 से 30,000 लगा लो आप, 30,000 बच्चे तो सारे हैं, और इनका पीएमटी पीएसटी करवाएंगे तो यहां पे लगभग 7,000, 8,000 बच्चे भी नहीं मिलेंगे, यानी 10,000 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। अगर हम 10,000 भी लेके चलते हैं कि भैया 10,000 बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे, तब भी वैकेंसी के 4 गुना बच्चे मेंस के लिए नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, मेंस के लिए कितना चाहिए दोस्तों? 5 चौके 20, 6 चौक 24। ठीक है, तो लगभग 22,400 बच्चे यहां पे चाहिए मेंस एग्जाम के लिए, अगर ये पुराने सीटी के तहत होती है। और इतने तो भैया ना तो फॉर्म है,
ठीक है। अगर फॉर्म भी मान लीजिए 40,000 रुपये होंगे तब भी इतने बच्चे इनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि जो 5600 की वैकेंसी है नए सीटी में ही आएगी और फॉर्म आपके री एडवर्टाइजमेंट होंगे, दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है अभी फिलहाल, अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्या एज रिलैक्सेशन मिला है कि नहीं मिला है, तो भैया हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे, कुछ हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरा और वो हरियाणा पुलिस की एज लिमिट आपको पता है क्या है भैया? हरियाणा पुलिस की एज लिमिट आपको पता होनी चाहिए 18 से 25 साल है। ठीक है, जर्नल कैटेगरी में 18 से 25 साल है और जो अदर कैटेगरी ओबीसी वगैरह उनको 18 से 28 साल है और एससी में भैया 18 से 30 साल है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। अब आपको पता है कि 3 साल की यहां पे छूट मिली हुई थी पिछली सीटी के आधार पे, तो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे, कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। तो उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर हम ओवरेज है, एक्चुअल देखा जाए तो इस एज लिमिट के अकॉर्डिंग तो हम ओवरेज है, लेकिन हमारा फॉर्म वहां पे एक्सेप्ट हुआ है, फॉर्म भरा गया है। तो हमने उस समय जब वैकेंसी आई थी तब भी मैंने कहा था कि उम्र में छूट मिली हुई है, फॉर्म बच्चों के भरे जा रहे हैं। अगर उम्र में छूट नहीं मिलती तो फॉर्म फिर उनका एक्सेप्ट नहीं होता। तो उस बेस पे हमने आपको कहा कि भैया उम्र में उस समय छूट मिली हुई थी। अब जबकि ये भर्ती अगर विड्रा होती है और नए सीटी के तहत आएगी तो फिर उम्र में छूट मिलना मुश्किल है, क्योंकि उस समय कोरोना था, उस कोरोना के बाद ये पहली भर्ती थी। तो इस बार तो ये वैकेंसी में उम्र की छूट मिलना मुश्किल है, लेकिन आप लोग अगर एफर्ट करते हो तो हो सकता है कि छूट इस बार भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, तो एक और चीज है कि भैया पिछली बार 4 गुना बुलाना था, तो इस बार 10 गुना बुलाएंगे तो डाटा भी पूरा हो जाएगा, मेंस के लिए बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। आपको पता है कि 4 गुना बच्चे तो ठीक से मेंस में बैठ भी नहीं पाए, 2 गुना 2.5 गुना बच्चे थे। ठीक है, तो सारी खामियां भी दूर होंगी और नए बच्चे जो 2022 के बाद जिन्होंने 10वीं 12वीं की है, तो भैया उनका तो सीईटी क्वालिफाई नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या फिर? ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं कि और आ जाएंगी, और आ जाएंगी। भैया और आ जाएंगी तो आपके लिए भी आ जाएंगी, जो नई वैकेंसी आएंगी वो आपके लिए भी, तो समान अवसर होना चाहिए ना। अब जो बच्चा 2022 से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किए बैठा है उसके लिए तो सीईटी आया नहीं है, 3 साल हो गए हैं, तो उसके लिए तो ग्रुप सी, ग्राम सचिव, पटवारी वगैरह सारी भर्ती हाथ से गई, ग्रुप डी भी गई, तो फिर अब वो क्या करे? और जो हरियाणा पुलिस की नई भर्ती है ये भी पुराने सीटी में हो जाएगी, तो फिर नए सीटी में होगा क्या? क्या बचा फिर उसमें? तो इसलिए ये भर्ती विड्रा होने की पूरी संभावना है, नए सीटी में ही आएगी और नए सीटी में ही आनी चाहिए। बाकी भैया वो डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि हो सकता है या पुराने सीटी पे करते, लेकिन पुराने सीटी पे होना मुश्किल है। अभी जो बचे हुए ग्रुप हैं पुराने सीटी के वो कंप्लीट हो जाएंगे, ये भर्ती विड्रा हो जाएगी और इसमें 10 गुना का रूल लागू हो जाएगा और 10 गुना बच्चों को ही यहां पे फिजिकल में ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, ताकि 10 गुना बच्चे, 10 गुना का मतलब है कि भैया 56,000 बच्चे यहां पे मेंस एग्जाम में बैठेंगे। तो इसके लिए लगभग कितने बच्चे चाहिए? कम से कम 2 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तब जाके 56,000 बच्चे यहां पे पूरे होंगे। ठीक है, 1/3 तो मान सकते हैं, 1/4 25%, तो उसी अकॉर्डिंग 2 लाख नहीं तो कम से कम 1.5 लाख बच्चों को तो मौका मिलेगा। तो पहले सीटी होगा, सीटी आपको पास करना पड़ेगा, तब आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी, तब आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और तब आपको पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी ना तो ये भर्ती प्रक्रिया में आएगी और ना ही ये पुराने सीटी के तहत होगी। भर्ती आएगी नए सीटी में और भर्ती आपको दोबारा देखने को मिलेगी जब प्री एग्जाम सीटी का हो जाएगा, उसके बाद मेंस की जब प्रक्रिया स्टार्ट होंगी तभी इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी इस साल के अगस्त सितंबर तक ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो डाउट था, एज रिलैक्सेशन, तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनका भरा रहेगा, उनका डाटा उनके पास है, तो उनको तो दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन जब भर्ती एडवर्टाइजमेंट होगी तो एज क्राइटेरिया भी नया हो जाएगा। तो जो बच्चे अब ओवरेज हो चुके हैं जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा, तो भैया नए सीटी में नए रूल लागू होंगे, वो ओवरेज ही हो जाएंगे, वो हरियाणा पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आप किसी और वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए, या ग्रुप सी सिविल जो पोस्ट है उनकी तैयारी आप कर सकते हैं, पुलिस को आप छोड़ दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ने के लिए। लास्ट में एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे, कोई बच्चा है आपके घर में
जो नहीं सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए हमारा कारगिल बैच चला हुआ, अगले 15 दिन में सिलेबस हम दे देंगे कंप्लीट। तो केवल 1500 रुपए इसकी फीस है। पूरे सोशल मीडिया पे जितने प्लेटफॉर्म जो तैयारी करवाते हैं उनसे सबसे सस्ता कोर्स है और क्वालिटी में सबसे बेहतर आपको मिलेगा, जो आपके बच्चे को समझ में आएगा। और छोटी छोटी क्लास है, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, ताकि बच्चा डिजिटल क्लास को देख के बोर भी ना हो और उनकी आंखों पे कोई प्रभाव भी ना पड़े। ठीक है, तो सारी चीजें ध्यान में रखते हैं हम कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। कोई डाउट है तो आप हमें इस मैसेज पे, मतलब व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको सारी डिटेल आगे की दे देंगे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।